9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। याद रखिएगा, जिस दिन ये लौटे थे उसी दिन को भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है। और ये बम्बई में लौटे थे। मुंबई उस समय नहीं था, बम्बई था। तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह में, तो इसीलिए इस दिन को सन 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1 नवंबर 1858 से कंपनी का जो ये था प्रशासनिक अधिकार, वो सारे ख़त्म हो गए थे। असल में हुआ क्या था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसके ठीक बाद में ऐसा किया गया है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1813 का जो एक्ट आया था उसमें कंपनी का एकाधिकार जो व्यापारिक था वो ख़त्म कर दिया गया था। 1833 में जो एक्ट आया उसके अनुसार कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त करके इसे प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी गई और रही सही कसर 1857 के विद्रोह से हो गई। इस विद्रोह के बाद में कंपनी का प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गया और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का प्रारंभ शुरू होता है। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 तब के बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। और इसके पहले अधिवेशन में टोटल 72 लोग थे। इसके संस्थापक एक बड़ा ब्रिटिश ICS अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विस जो अधिकारी थे, A.O. ह्यूम थे। ठीक है। हालांकि इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज की जो प्रस्ताव है ये कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में पारित किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसका मतलब इसका राइट आंसर है ए वाला ऑप्शन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। देखिए, पूर्ण स्वराज जो है वो 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया था। यानी नेहरू जी के नेतृत्व में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी स्वराज का प्रस्ताव तो आपने देखा अभी कि 1906 में दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया है, लेकिन पूर्ण स्वराज जो है वो 1929 में पारित किया गया लाहौर के अधिवेशन में। यानी इसका आंसर है सी वाला। आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा।
बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने रखा था और इसे 16 अक्टूबर 1905 को पारित किया गया। ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था 19 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन ने और इसे पारित किया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में। इसी को बंगबंध कहा गया और इसके विरोध में बंगबंध आंदोलन चला 1908 में, बंगबंध आंदोलन। और बाद में देखिए होता क्या था उस समय, फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत, क्योंकि बंगाल विशेष बहुत बड़ा प्रांत था, तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए या हिंदू मुस्लिम एकता जो थी उसको तोड़ने के लिए ऐसा कुत्सित प्रयास किया गया। बाद में तीव्र इसकी आलोचना हुई, तीव्र विरोध हुआ और उसके बाद 12 दिसंबर 1911, डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए, चंपारण का जो सत्याग्रह है इसको आप 1917 मानते हैं, 9 अप्रैल मान सकते हैं आप, यानी 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है वो शुरू हुआ था। ये गांधी जी का भारत में पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इसमें एक सिस्टम है कि पूर्वी चंपारण में 3 कठिया खेती होती थी, नील की खेती होती थी, लंबी कहानी है, बस ये समझ लीजिएगा। कुछ ऐसा हुआ कि एक राजकुमार शुक्ला जी थे, वो एक चीनी मिल में काम करते थे। चीनी मिल में वो एक समय चीनी मिल में काम कर रहे थे। वहाँ पे जो गन्ने की जो गाड़ियाँ थी, रैयत के लोग थे, वो गन्ना भर की बैलगाड़ी लाए थे। तो बैलगाड़ी से उतारते समय वो वजन करने लगे। उसी समय रैयतों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए एक अंग्रेज़ से उनकी बहस होती है और अंग्रेज़ ने एक मोटा सा गन्ना उनके पेट में मार दिया। शुक्ला जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो शुक्ला जी ने क्या किया, उस अंग्रेज़ की पिटाई की और भाग गई। लेकिन इस घटना पे उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, अपने पैसे से कई मुकदमे लगे। उसके बाद वो कानपुर आए और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिनकी प्रेस थी प्रताप, सबने सुना होगा, उनसे अपने दुखड़ा रोया, अपनी बात कही। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपना जो प्रताप न्यूज़ था उसमें चंपारण में अंधेरा नाम का एक लेख लिखा और उन्होंने राय दी कि आप गांधी जी से मिलिए। गांधी जी से मिले ये, कई बार उनसे बात हुई, कई बार नहीं हो पाई। तब उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप पूर्वी चंपारण चलिए और वहाँ की अंग्रेज़ों के मतलब नील की खेती के लोगों की दुर्दशा देखिए। फिर गांधी जी वहाँ आए और उसके बाद इतिहास है। तो 9 अप्रैल 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत में जितने भी, ये भारत का कह सकते हैं सबसे जघन्य और क्रूरतम नरसंहार था। और ये रोलेक एक्ट जो आया था, रोलेक एक्ट, उसके विरोध में जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे, उसी के दौरान पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। और उसके विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में कई दिनों से इस तरह की प्रदर्शन हो रहे थे। और जनरल ओ डायर, नाम सभी ने सुना होगा, जनरल ओ डायर ने लगभग 25-30 हज़ार लोग थे, उन्हें बिना किसी चेतावनी दिए लगभग 10 मिनट तक उन पर करीब 1500 से ज़्यादा राउंड गोलियां चलाईं और जिसमें आधिकारिक तौर पर माना गया 379 लोग मारे गए। हालांकि गैर आधिकारिक लोग इसे 1000 तक कहते हैं। तो 379 लोग मारे गए थे। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, कई बार आ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 13 अप्रैल 1919 और बैसाखी का दिन था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।
और अब तक आपके 11 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो आप समझिएगा 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी के नेतृत्व में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसके बाद ठीक बाद 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी इसका आंसर नंबर सी सही होगा। अब आप ऐसे समझिएगा, हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त को, यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाना चाहिए। हुआ क्या कि जो देश का हमारा संविधान था वो तो 1949 में ही बन के तैयार हो चुका था। आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर में बन के तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी उस समय लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि अभी तक, अब तो देश आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। तो हुआ क्या, इसके पहले जो हम डेट मनाते थे 26 जनवरी 1930 वाली, उसको याद रखने के लिए और उसके ऐतिहासिक महत्व को जिंदा रखने के लिए उन्होंने एक टेक्निक अपनाई कि अब तो 15 अगस्त को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, तो एक काम करो, संविधान अभी लागू करो ही नहीं, संविधान 26 जनवरी के दिन लागू करना, ताकि 26 जनवरी जिसमें अभी तक हम लोग जो कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाती थी वो डेट जो है हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसीलिए हमारा संविधान जो 1949 में बन के तैयार हो गया था उसको लागू नहीं किया गया, लागू किया गया 1950 में। यानी कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14। ये नमक सत्याग्रह कब से प्रारंभ हुआ? तो देखिए समझिएगा, नमक सत्याग्रह को ही दांडी मार्च बोलते हैं, ठीक है। ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने क्या किया था कि दांडी तक यात्रा की थी। अपने अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहाँ से ये 78 सदस्यों को लेकर 78 सदस्यों को लेकर 24 दिन लंबी इन्होंने यात्रा करी। लगभग 340 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी इन्होंने तय करी और सुबह लगभग 6:30 के आसपास ये वहाँ पहुँचे थे 5 अप्रैल 1930 को। यानी 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया है और दांडी यात्रा इनकी ख़त्म हुई थी 5 अप्रैल 1930 को। वहाँ इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और अंग्रेज़ों को चुनौती दी थी कि हम आपका कानून तोड़ रहे हैं। तो इसी को नमक सत्याग्रह बोलते हैं, इसी को दांडी मार्च भी बोलते हैं, है ना। और यही हम कह सकते हैं प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 मार्च 1930। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। नमस्कार, कंपटीशन गौरव में आपका स्वागत है। अब तक आप 15 हमारे क्वेश्चन देख चुके हैं, आगे भी 10 क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले एक जरूरी सूचना कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उस पर पर डे क्विज़ होती है। मैथ, जीएस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इनमें से किसी भी 4 सब्जेक्ट की पर डे क्विज़ होती है। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं, पूरी तरह निःशुल्क है। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो सिंपली आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर
9956321325 पर भेज देना है और केवल इतना लिखना है ऐड मी इन क्विज़, तो आपको हम क्विज़ में ऐड कर लेंगे। इसमें आप क्विज़ दीजिए और बाकी हमारा यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं, इस समय आप वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग इसमें जुड़िए और अगर अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। और भी कैरियर संबंधित कोई समस्या हो तो उस पर आप अपने जो व्हाट्सअप आपने किया है उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आप याद रखिएगा, द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसका प्रस्ताव 1 जनवरी 1932 को पारित किया गया था। 1 जनवरी 1932 को। हालांकि शुरुआत इसकी 4 जनवरी को हुई, तो 4 जनवरी 1932 को, इसीलिए मैंने जनवरी की डेट लिखी ही नहीं है कि आप 1 और 4 जनवरी में कन्फ्यूज़ ना हो। प्रस्ताव पारित हुआ था, मतलब प्रस्ताव रखा गया था 1 जून को, पारित हो गया था और 1 जनवरी को, और 4 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई। हालांकि द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 19 मई 1934, 2 साल बाद ये बंद भी हो गया था और बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा था क्योंकि इसको बीच में ही बंद कर दिया गया था। और बाद के जो नेता थे विठल भाई पटेल से लेकर कई लोग ने गांधी जी की आलोचना भी इस बेस पर करी कि ये बार बार आंदोलन को अपने जब वो चरम पे होता है तभी क्यों बंद करते हैं। खैर वो बात की बात थी, तात्कालिक परिस्थितियाँ थी। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1933 या 4 जनवरी 1932, 1 जनवरी 1932 या 4 जनवरी 1932, और ख़त्म हुआ ये 19 मई 1934। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पूना समझौता क्या था। असल में अंग्रेज़ों ने हिंदुओं में, पहले हिंदू मुस्लिम फूट डालने के लिए भी कई काम किए, फिर हिंदुओं में फूट डालने के लिए इन्होंने क्या किया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करा दी, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। और एक बार ये जो पूना समझौता की बात हो रही, इसमें क्या है कि गांधी जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मिलने गए पुणे की यरवदा जेल में, और ये डेट थी 24 सितंबर 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, यानी आंसर आपका क्या सही है, सी। यहाँ पर अंबेडकर जी ने दलितों के पृथक निर्वाचन का जो व्यवस्था थी इसको त्यागने पर राजी हो गए गांधी जी के कहने से, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में जो सीटों की संख्या 71 थी, 71, उसको बढ़ा के 147 करा लिया, और केंद्रीय जो विधायिका थी उसमें सीटों में 18% दलितों के लिए आरक्षित करा ली। और इस बात के लिए गांधी जी तैयार हो गए, बशर्ते अंबेडकर जी ने दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था थी उसको त्यागने का सहमति दे दी। तो पूना समझौता कब हुआ था, ये सितंबर 1932, यानी डेट थी 24 सितंबर 1932, और ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्रिप्स मिशन जो था वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था
उसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का एक असफल प्रयास था। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक अंग्रेज़ थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में एक दल आया था जो चाहता था कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका समर्थन करें। उसके बदले में उन्होंने भारतीयों को बहुत सारे आश्वासन दिए, लेकिन बाद में ये असफल रहा और इसको कहा गया दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ दिया था। यानी इसका आंसर सही होगा ए वाला, 23 मार्च 1942। दोस्तों, आज हमने आपको 25 क्वेश्चन दिए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। आप इनको पढ़िए, देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको समझिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दें, आपने ऑप्शन देख लिया होगा, भारतीय नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था। देखिए, ये हुआ था सितंबर 2000, जैसा आपने सितंबर 2000 बोले हैं, 1946 में। एक्चुअल डेट है 18 फरवरी 1946। आप ये समझिएगा कि 18 फरवरी 1946 को कराची से लेकर कोलकाता तक, और इस बात का गवाह गेटवे ऑफ इंडिया है। आपकी क्वेश्चन का आंसर ये हो गया सितंबर 1947। आंसर है 18 फरवरी 1946, लेकिन 18 फरवरी 19। एक बात बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, चूँकि हम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, बहुत ईमानदारी बोल रहे हैं। आज तक जितने भी लोग जो ब्रिटानी हुकूमत के थे, जो लोग विदेशी थे, जब वो वापस इंडिया आए और उनसे एक बात पूछी गई कि आपका सब काम बढ़िया चल रहा था और कई सारे आंदोलन फ्लॉप हो गए थे, आखिर आप भारत छोड़कर क्यों चले गए, तो सबने जो भी कहा उसमें कहीं ना कहीं एक रीज़न भारतीय नौसैनिक विद्रोह की भी बात की गई। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि भारत की आज़ादी में भारतीय नौसैनिक विद्रोह का बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी बात इतिहास में नहीं की। एज ए यूट्यूबर मैं एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात कह रहा हूँ कि 18 सितंबर 1946 की जो कराची से कोलकाता तक जो भारतीय नौसैनिक विद्रोह हुआ था, अगर वो ना होता तो शायद भारत की दशा दुर्दशा कुछ और होती। लेकिन इस विद्रोह की वजह से ही भारत को आज़ादी मिली। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस विद्रोह की वजह से भारत को आज़ादी बिल्कुल टाइम पर मिली, वरना 1948 तक की प्लानिंग थी। चलिए, कोई बात नहीं। आज क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 20वां आपके सामने दे रहे हैं बेटा। क्वेश्चन 25 तक क्वेश्चन इसमें है, 25 तक पढ़िए, फिर कभी मिलेंगे, फिर बात करेंगे। और बाकी क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने